हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का पोइट्री का चैप्टर नंबर 5वां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। देखिए, नॉर्थ लैंड मतलब होता है नॉर्थ लैंड, लीजेंड मतलब होता है दंत कथा, ए मतलब एक और ऑफ मतलब काके की। ये नॉर्थ लैंड की एक कथा और इसके जो पोएट है फॉयब कैरी हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर। देखिए, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे जैसे पढ़ेंगे इसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या है इसमें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया है अवे अवे। देखिए, अवे मतलब होता है दूर और अवे मतलब भी होता है दूर, तो आप दोनों को मिलाकर बोल सकते हैं बहुत दूर। इन मतलब में नॉर्थ लैंड, इन नॉर्थ लैंड में नहीं, नॉर्थ लैंड में बहुत दूर, वेयर जहाँ, हावर्स यानी घंटे, डे मतलब दिन, फ्यू मतलब थोड़े यानी कम, नहीं जहाँ दिन बहुत कम होता है। यानी कहने का मतलब नॉर्थ लैंड में बहुत दूर जहाँ पर दिन जो है बहुत कम होता है, मतलब कुछ ही घंटों के लिए होता है, बट जो रात होती है वो बहुत बड़ी होती है। देखिए, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, नॉर्थ लैंड में बहुत दूर, वेयर जहाँ द हावर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन के घंटे बहुत कम होते हैं, दिन में बहुत कम घंटे होते हैं। एंड और द नाइट्स, रात में, सो लॉन्ग, बहुत लंबा, इन विंटर, विंटर मतलब ठंडी में, और ठंडियों में जो रात होती है वो बहुत लंबी होती है। नहीं, कहने का मतलब जो दिन होता है कुछ ही घंटों के लिए होता है, लेकिन जो रात होती है वह बहुत लंबी होती है। कब? ठंडियों के टाइम में। ठीक, दैट दे कैन नॉट मतलब सकता शक्ति, नॉट मतलब नहीं, स्लीप मतलब सोना, देम थ्रू। देखिए, तब दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, और इतनी मतलब वहाँ पर जो है पूरी रात सोया नहीं जा सकता, इसलिए दे मतलब उनके लिए लगाया गया है जो नॉर्थ में है, नॉर्थ लैंड में है, तो ये वे लोग ज़्यादा टाइम तक सो नहीं सकते। नहीं, कहने का मतलब अब जो है दिन जो है सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए हो रहा है, बट जो रात है वो लंबी हो रही है, तो वहाँ तक ज़्यादा टाइम तक सो नहीं सकते, क्योंकि सोते रहेंगे तो काम वगैरह कैसे होगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। देखिए, वेयर जहाँ देवे हॉर्नेस। देखिए, हॉर्नेस मतलब क्या होता है? हार्नेस मतलब होता है जोतना, द स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब जोड़कर, रेंडर मतलब रेंडिरो में। ठीक, द टू द स्लेज को। देखिए, तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं वे जो है रेंडर में स्लेज को जोड़कर क्या करते हैं, अपने खेतों को जोतते हैं। और कब जोतते हैं? वेन जब इट स्नो, जब क्या होता है बर्फ गिरती है, यानी जब बर्फ गिरती है ठंडी टाइम, तो वो लोग क्या करते हैं, रेंडर में स्लेज को जोड़कर अपने खेतों को जोतते हैं। देखिए, स्लेज को स्लेज ही बोलेंगे, रेंडर को रेंडर ही बोलेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, एंड और द चिल्ड्रेन, जो बच्चे होते हैं, लुक दिखते हैं, लाइक तरह, बियर मतलब भालू के, कप्स मतलब बच्चे, नहीं वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो भालू के बच्चे की तरह दिखते हैं। ठीक, एंड इन दियर फनी, और उसमें जो है एक मजाकिया होते हैं। फिर विचित्र बात यह है कि फर्री क्लोथ्स, वो लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, रोएदार, नहीं जो है वो लोग एक विचित्र और रोएदार कपड़े पहनते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के बच्चे किसकी तरह दिखते हैं, जो है भालू के बच्चे की तरह दिखते हैं। ठीक, आगे चलिए। देखिए, दे वे टेल देम, जो है वो लोग क्या करते हैं, आपस में जो है बताते हैं एक क्यूरियस स्टोरी, एक जो है विचित्र कहानी। नहीं, वो लोग आपस में एक विचित्र कहानी को क्या करते हैं, बताते हैं। आई डू नॉट बिलीव, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, आई डू नॉट बिलीव, लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं है, दिस ट्रू, कि यह क्या है, सत्य है। निकालने का मतलब ये बोल रहे हैं मुझे इस पर विश्वास नहीं है कि जो वो लोग आपस में कहानियाँ बताते हैं वह सत्य है कि नहीं है, बट मुझे विश्वास नहीं है कि यह सत्य है। देखिए, एंड और इट यू मे लर्न ए लेसन इट इफ़ आई टेल द टेल टू स्टोरी। इफ़ मतलब यदि, आई टेल मतलब मैं बताता हूँ, टेल टू यू आपको, तो आप सीख सकते हैं। नहीं, कहने का मतलब लेकिन फिर भी अगर मैं उसको आपको पढ़ाता हूँ, आपको बताता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। देखिए, एंड एट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, लेकिन फिर भी मतलब विश्वास नहीं है, बट फिर भी मैं आपको इसके बारे में अगर बताता हूँ तो आप इसके बारे में कुछ नई शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, आप उससे सीख सकते हैं अगर मैं इसके पाठ को बताता हूँ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे, वंस, वंस मतलब होता है एक, तो आप बोलेंगे वंस, वंस मतलब एक बार की बात, यानी यहाँ पर एक कहानी बता रहे हैं, तो बोल रहे हैं वंस यानी एक बार की बात है। वेन जब, ए गुड अच्छे, सेंट मतलब होता है साधु या संत, पीटर मतलब पीटर। वंस एक बार की बात है, वेन जब गुड सेंट पीटर, एक जो है संत पीटर,
लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जो संसार के नीचे रहते हैं। देखिए संसार के नीचे रहने का मतलब वो क्या करते हैं, कभी जो है यहाँ रहेंगे कभी वहाँ रहेंगे, बस अपना उपदेश देते हैं कि भगवान ऐसे हैं वैसे हैं। ठीक, निकलने का मतलब कभी जो है प्रयागराज में है तो कभी जौनपुर चले जाएंगे, कभी बनारस में चले जाएंगे, इस तरह से बोला गया है जो है संसार के नीचे। ठीक, देखिए वंस एक बार की बात है, वेन द गुड सेंट पीटर, जब एक अच्छे सेंट पीटर यानी एक अच्छे साधु पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जो संसार में रहते हैं या फिर संसार के नीचे रहते थे, एंड और वाल्क, वो टहल कर अबाउट मतलब बताते थे, इट मतलब यह प्रीचिंग मतलब उपदेशों को, नहीं वो क्या करते टहल कर उपदेशों के बारे में बताते थे, जस्ट एज ही डिड, जैसा कि आपको पता है, या फिर बोल सकते हैं जैसा वो किया करते हैं, यू नो आप जानते हो, यानी वो कैसे होते थे क्या करते थे ये सब आप जानते नहीं। वो लोग जो है क्या करते थे, उपदेश देते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भक्ति के बारे में कथा के बारे में सब कुछ बताते थे। तो ये बता रहे हैं जस्ट एज ही डिड, जैसा वे करते थे या फिर जैसा वे लोग होते थे, यू नो आप जानते हो। ठीक, आगे चलिए देखिए, ही केम टू द डोर ऑफ कॉटेज, देखिए ही मतलब आना, केम मतलब सर ही मतलब वह, केम मतलब आना, डोर मतलब दरवाजा, एक कॉटेज, कॉटेज मतलब होता है कुटिया। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, वह एक बार जो क्या किए, एक कुटिया के दरवाजे के पास आए। कौन, संत, यानी संत जो है एक बार कुटिया के दरवाजे के पास आए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, पृथ्वी पर चारों तरफ यात्रा करते हुए, ये पृथ्वी पर चारों तरफ जो है यात्रा करते हुए वह एक बार जो है एक कुटिया के दरवाजे पर आए, वेयर जहाँ ए लिटिल, एक छोटी वुमन महिला वाज मेकिंग, बना रही थी, केक्स मतलब केक को, और जहाँ पर एक छोटी महिला केक्स को बना रही थी, यानी मतलब वहाँ पर उस कुटिया में एक छोटे कद की महिला जो है केक को बना रही थी, एंड और बेकिंग सेक रही थी, देम उन्हें ऑन द हर्थ, अपनी भट्ठी पर, और वह जो उस केक को अपनी भट्ठी पर क्या कर रही थी, सेक रही थी। ठीक, आगे देखिए, एंड और बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, देखिए फास्टिंग मतलब होता है उपवास, फेंट मतलब क्या होता है, कमजोर, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, उपवास की वजह से कमजोर, फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, पूरे दिन के लगभग समाप्ति पर, ये जो है पूरे दिन की लगभग समाप्ति पर उपवास की वजह से वो क्या हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे। ही आस्क्ड हर, देखिए ही जो है संत के लिए लगा है, हर मतलब किसके लिए, महिला के लिए। देखिए ही आस्क्ड हर, तो उन्होंने जो है उस महिला से कहा या फिर मांगा, जैसे बोले कि उसने जो है तब जो है संत ने उस महिला से क्या किया, कहा या फिर मांगा, फ्रॉम हर स्टोर, स्टोर मतलब भंडार से, ऑफ केक, उसके जो है भंडार से केक को, टू गिव हिम, अपने लिए उसे क्या किया, मांगा या फिर कहा, टू गिव हिम, उसे दे दे, ए सिंगल पीस, एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक, देखिए ही आस्क्ड हर, उस संत ने महिला से मांगा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक, उसके केक के भंडार से, टू गिव हिम, कि वह उन्हें दे दे, ए सिंगल लोन वन, एक छोटा सा टुकड़ा या फिर थोड़ा सा केक। उन्होंने कहा उस महिला से कि तुम्हारे भंडार में जो केक है उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा हमें दे दो, क्योंकि मैंने दिन भर जो है उपवास किया है और अब दिन के लगभग समाप्ति पर मैं क्या हो चुका हूँ, एकदम कमज़ोर हो चुका हूँ। ठीक, आगे चलिए देखिए महिला देती है कि नहीं देती है। सो इसलिए सी मेड ए वेरी लिटिल केक, मेड मतलब बनाना, वेरी मतलब बहुत, लिटिल मतलब छोटा, केक मतलब केक। सो ही मेड ए वेरी लिटिल केक, इसलिए उस महिला ने क्या किया, उनके लिए एक छोटा सा केक बनाया, बट लेकिन एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब वो इसे सेक रही थी, किसको सेक रही थी, उसको जो है केक को, देखिए उस जब उन्होंने कहा तो महिला ने क्या किया, जो केक बना रही थी उसको साइड में रख के उनके लिए एक छोटा सा, बहुत छोटा सा जो है केक बनाया, और फिर जब वो उसे सेक रही थी तो सी लुक्ड एट इट, जब उसे सेक रहे थे तो उसने क्या किया, इस महिला ने फिर क्या किया, उस केक को देखा, एंड थॉट, और फिर सोचा, इट सीम्ड, यह दिख रहा है, टू लार्ज, बहुत बड़ा, टू गिव अवे, देने के हिसाब से, उसने सोचा कि यह केक देने के हिसाब से बहुत बड़ा लग रहा है, इतनी कंजूस थी, उसे लग रहा है कि बहुत बड़ा केक रहा है, इससे मैं नहीं दूंगी, उनके लिए और छोटा बनाती हूँ। देखिए अब आगे, देयरफॉर, इसीलिए सी निकेड एंदर, उसने क्या, निकड मतलब होता है गूथना, एंदर मतलब दूसरा, इसलिए उसने क्या किया, जो है दूसरा केक को गूथा या फिर दूसरे आटे को गूथा, एंड और स्टील ए स्मॉलर वन, और वह क्या कर, और जो है पहले से और अधिक छोटा बनाया, यानी उसने क्या किया, उसने जो है इसलिए दूसरा से जो आटा था उसको गूथा और उनके लिए अब जो है एक और उससे भी अधिक छोटा क्या किया, केक बनाया, बट लेकिन इट लुक्ड, लेकिन जब वो उसे देखी यानी केक को देखी, बट जब वो केक को देखी
वेन जब सी टर्न इट ओवर, वह जो है जब उसे जो है पलटा, ए लार्ज, वह और लंबा दिख रहा था, एज द फर्स्ट हेड, पहले से भी ज़्यादा। जब उसने जो है उस केक को देखा और उसे पलटा तो वह जो है पहले के केक के हिसाब से और बड़ा दिख रहा था। यानी भी छोटा बनाई, फिर दूसरा बनाई, फिर बोल रही है कि जब उसको जो सेकने के लिए पलटी तो बोल रही है तो उससे भी बड़ा दिख रहा है। अब देखिए क्या करती है। देन तब सी टुक टीनी स्क्रैप ऑफ डफ, डफ मतलब होता है आटा, टीनी देखिए टीनी मतलब छोटा सा, स्क्रैप मतलब टुकड़ा। देन सी टुक ए टीनी स्क्रैप ऑफ डफ, तब उसने क्या किया, आटे के छोटे से टुकड़े को लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको जो है बेल कर क्या कर दिया, एकदम पतला कर दिया। जैसे आप लोग रोटी बेलते हैं उसी प्रकार उसने जो है बेल कर एकदम क्या कर दिया, पतला कर दिया। एंड और बेक्ड इट हिम एज ए वेफर, और जो है वह उसे क्या कर दिया, देखिए बेक्ड मतलब सेकना, थिन मतलब एकदम जो है छोटा या फिर हल्का सा, एज ए वेफर मतलब बिस्कुट की तरह, और वह उसे जो है बिस्कुट की तरह क्या कर दी, सेक दी। बट लेकिन सी कुड नॉट पार्ट विथ दैट, लेकिन जो है वह इसे अपने से अलग नहीं करना चाहती थी। नहीं अब जो है लेकिन फिर भी वह इसे नहीं देना चाहती थी, मतलब इतना छोटा बनाने के बाद बिस्कुट की तरह बना दी, फिर भी जो है वह सोच रही है कि मैं इसे नहीं दे सकती, मतलब अपने से अलग नहीं करना चाहती थी। अब देखिए, फॉर सी सेड, क्योंकि उसने कहा, माई केक्स, मेरा केक, दैट सिम टू स्मॉल, देखिए फॉर सी सेड, उसने जो है कहा कि माई केक्स, मेरे केक, दैट सिम टू स्मॉल, बहुत छोटे दिखते हैं, जब आई इट ऑफ देम माई सेल्फ, मैं स्वयं के लिए बनाकर उसे खाती हूँ। कहने का मतलब जब मैं इतना बड़ा केक बनाती हूँ तो यह जो है मेरे लिए बहुत छोटा दिखता है, ठीक, बट यहाँ पर जो है मैं इतना छोटा बनाई हूँ फिर भी जो है मैं इसे दे नहीं सकती हूँ। अब आगे देखिए, आर एट टू लार्ज टू गिव अवे, देखिए आर एट टू लार्ज, और ये जो है बहुत बड़े दिख रहे हैं, टू गिव अवे, मैं उसे दे नहीं सकती। ये बोल रही है तो और भी बड़े दिख रहे हैं, मैं इसे दे नहीं सकती। सो इसलिए सू पुट देम, वह उसे क्या कर दी, रख दी ऑन द सेल्फ, स्वयं के लिए। इसलिए उसने क्या, सॉरी सेल्फ मतलब सेल्फ पर, यानी जो है टाड़ी जैसे होता है हमारे घर पे ना, इसलिए उसने क्या किया, उस केक को अपनी टाड़ी पर रख दिया, किसके लिए, अपने लिए, ठीक। आगे देखिए, देन तब गुड, अच्छे सेंट पीटर, साधु पीटर, ग्रीव एंग्री, गुस्सा हो गए। यानी मतलब जब ऐसा देखे तो वो जो संत पीटर थे, अच्छे संत पीटर थे, वह क्या किए, महिला के ऊपर क्या हो गए, गुस्सा हो गए। फार, क्योंकि ही वाज हंग्री, वह भूखे थे, एंड फेंट, और कमजोर हो गए थे। वो क्यों गुस्सा हो गए, क्योंकि जो है वो भूखे भी थी और कमजोर हो गए थे। बट ये महिला की जो है कार्यक्रम समाप्त ही नहीं हो रहा था कि मतलब बहुत बड़ा बना दी हूँ, ऐसे वैसे बोल रही थी, ठीक। आगे देखिए, एंड और श्योरली, वास्तव में, सच ए वुमैन, तुम एक जो है महिला हो, ये जो है मतलब बोल रहे हैं कि वास्तव में तुम एक महिला हो। वी एनफ, वाज एनफ, इनफ मतलब होता है पर्याप्त, प्रोड मतलब जो है भड़काने के लिए, सेंट मतलब संत को, ये बोल रहे हैं कि तुम संत को भड़काने के लिए एक पर्याप्त महिला हो, यानी वास्तव में तुम संत को भड़काने के लिए एक पर्याप्त महिला हो, ये तुम्हारी से कंजूस कोई देखा नहीं। अब देखिए वो जो है श्राप वगैरह देते हैं, फिर देखिए वो पक्षी बन जाएगी, ठीक। आगे देखिए, एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, यानी संत ने तब कहा, यू आर फॉर टू सेल्फिश, तुम बहुत जो है स्वार्थी हो, यानी बोल रहे हैं कि तुम बहुत स्वार्थी हो, इतना स्वार्थी हो कि टू डेविल इन ए ह्यूमन फॉर्म, कि तुम्हारा जो है मानव रूप में रहना योग्य नहीं है। यानी बोल रहे हैं तुम इतनी स्वार्थी हो कि तुम्हारा मनुष्य के रूप में जन्म लेना भी जो है अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो मनुष्य है मतलब तुम्हारे पास तो सब कुछ है फिर भी तुम इतना कंजूस बन रही हो, तो तुम्हारा मनुष्य होना किसी काम का नहीं है। टू हैव बोथ, तुम्हारे पास दोनों है, फूड खाने के लिए, एंड शेल्टर, और रहने के लिए जो है छत। ये बोल रहे हैं तुम्हारे पास तो खाने के लिए भोजन भी है और छत भी है, लेकिन फिर भी तुम इतना कंजूसी कर रही हो, तब तुम ह्यूमन के लायक नहीं हो। एंड और फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हारे पास जो है आग है खुद को गर्म रखने के लिए, जो है गर्म रहने के लिए तुम्हारे पास तो अग्नि भी है, मतलब ठंडी में तुम्हारे पास जो है रहने के लिए छत है, खाने के लिए खाना है, और खुद को गर्म रखने के लिए आग भी है, फिर भी तुम इतनी कंजूस हो, इतनी स्वार्थी हो कि तुम्हारा ह्यूमन के रूप में जो है जन्म लेना बहुत बड़ा जो है पाप है, ठीक। आगे देखिए, नाउ अब, यू शैल बिल्ड एज द वर्ड डू, देखिए नाउ
अब यू शैल बुल्ड, तुम बन जाओगी एज द बर्ड डू, एक पक्षी की तरह। ये बोल रहे हैं कि अब तुम एक पक्षी की तरह बन जाओगी, एंड और शेल गेट योर स्केंटी फूड, और जो है ठीक है, एंड और शैल गेट योर स्केंटी फूड, और जो है तुम अपने भोजन के लिए जो है सख्ती से काम करोगी, नहीं अपने भोजन के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। बाय बोरिंग, जो है तुम्हें जो है छिद्र करना पड़ेगा, एंड बोरिंग और छिद्र करना पड़ेगा, एंड बोरिंग और छिद्र करना पड़ेगा, ऑल डे पूरे दिन, इन द हार्ड जो है कठिन परिश्रम करनी पड़ेगी, ड्राई मतलब सूखी, वुड मतलब लकड़ियों में। ये जो है तुम्हें अपने भोजन के लिए बहुत बड़ा कठिन परिश्रम करना होगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम एक पक्षी की तरह बन जाओगी जो सूखी लकड़ियों में जो है सूखी लकड़ियों में छिद्र करता रहता है जब तक कि उसे थोड़ा सा भोजन न मिल जाए। ये थोड़े से भोजन के लिए अब तुम सूखी लकड़ियों में एक पक्षी की तरह छिद्र करती हुई फिरोगी, नहीं कठिन परिश्रम करोगी, क्योंकि तुम्हारा ह्यूमन रूपी में रहना पाप है। ठीक, अब आगे देखिए। देन तब अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, देन अब वह ऊपर से सी वेंट चली गई थ्रू द चिमनी के, अब वह चिमनी के ऊपर से चली गई, नेवर कुछ भी स्पीकिंग ए वर्ड, एक शब्द भी बोले नहीं, जो है एक शब्द भी नहीं बोली, और वह क्या की चिमनी के ऊपर से चली गई, एंड और आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पीकर, देखे एंड आउट ऑफ टू फ्लू, और जो है चिमनी के ऊपर से एक उड़ा, वुड पीकर मतलब होता है कटफोड़वा, मतलब जानते हो जो लकड़ी में जो है ठक ठक करता रहता है, उसको खोदता रहता है, उसी को बोलते हैं कटफोड़वा। नहीं देखिए, एंड आउटपुट द टॉप फ्लू एट द जो है वुड पेकर, और जो है चिमनी के एकदम टॉप फ्लोर से एक जो है कटफोड़वा उड़ा, और कटफोड़वा कौन था? वही महिला थी जो साधु ने श्राप दे दिया, तो क्या बन गई कटफोड़वा, और अपनी चिमनी से क्या की ऊपर उड़ गई। फार सी वॉज सेंट टू ए बर्ड, और वह जो है एक पक्षी के रूप में परिवर्तित हो गई। ये जो है उन्होंने उसे श्राप दे दिया और वो क्या हो गई, एक पक्षी बन गई, पक्षी के रूप में परिवर्तित हो गई। ठीक, आगे देखिए। सी हैड स्कॉलर कैप ऑन द हर हेड, देखिए सी हैड स्कॉलेट मतलब होता है एक जो है टोपी। वह महिला जब केक बना रही थी उसके सर पर एक लाल रंग की टोपी थी, तो देखिए सी हैड स्कॉलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सर पर जो है वो लाल रंग की जो टोपी थी वो अभी भी क्या है, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, अभी भी वैसे ही पड़ी है। ये जो उस पर जो है यानी जो उसके सर पर लाल रंग की टोपी थी वो अभी भी पड़ी, यानी पक्षी बनने के बाद भी उसके सर पर जो है लाल रंग की टोपी, तो कटफोड़वा देखे होंगे ऊपर जो है एक लाल कलर का होता है, तो वही बोल रहे हैं कि जो उसके ऊपर जो लाल रंग की टोपी थी वह कटफोड़वा बनने के बाद भी उसके सर पर अभी भी है सेम वैसे ही लाल है। बट लेकिन ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स, लेकिन उसके जो बाकी कपड़े थे वह बर्न जल गए थे, ब्लैक काले हो गए थे, नहीं बाकी उसके सर पर जो कपड़े थे वो सब जल कर क्या हो गए थे, काले हो गए थे। एज जैसा कि एक कोयला इन द फ्लेम, आग में जलकर हो जाता है। ये देखिए उसके सर पर जो टोपी थी वो अभी भी जो है उसके सर पर लाल रंग की उसे पड़ी है, बट उसके बॉडी पर जो सारा कपड़ा था वो जलकर कैसा हो गया था, ब्लैक हो गया था, जैसे मतलब जो है आग में कोयला जलकर काला हो जाता है। ठीक, काला तो होता है आग में जिससे मतलब जल जाता है एकदम से, उसी प्रकार बोल रहे हैं उसके पास जो बाकी सब कपड़े थे वो जलकर कैसे हो गए थे, काले हो गए थे। ठीक, आगे देखिए। एंड एवरी कंट्री, और प्रत्येक जो है देश, स्कूल बॉय बच्चे, यानी स्कूल के बच्चे, और प्रत्येक स्कूल के बच्चे, कंट्री मतलब देश होता है, देश मतलब या फिर गांव बोल सकते हैं, और जो है प्रत्येक गांव के बच्चे हैज सीन हर, उस महिला को देखते हैं इन द वुड, जंगल में। देखिए वो महिला जो है पक्षी बन चुकी है, तो बोल रहे हैं कि हर स्कूल के बच्चे, हर देश के गांव के स्कूल के बच्चे उस महिला को कहाँ पर देखते हैं, जंगल में। वेयर जहाँ सी लिव्स, वह रहती है, इन द ट्रीज जो है पेड़ों पर, टेल दिस वेरी डे, इस समय जो है वेरी डे प्रत्येक दिन, यानी आज भी, नहीं मतलब टिल मतलब अभी भी। देखिए वेयर सी लिव्स इन द ट्री टिल हिज वेरी डे, जहाँ पर वह महिला आज भी जो है पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक, बोरिंग छिद्र करते हुए, एंड बोरिंग और छिद्र करते हुए फॉर भोजन के लिए, नहीं अभी भी वह महिला जो है जंगल में भोजन के लिए छिद्र करते हुए वहाँ पर क्या करती है, रहती है, कठिन परिश्रम करती है। नहीं जो है कटफोड़वा के ऊपर जो है क्या होता है, लाल रंग का कैसे हुआ, ये जो है एक साधु के श्राप से हुआ है, इसलिए उनका श्राप जो है कि तुम जो है लकड़ी पे ऐसे जो है थोड़े से भोजन के लिए कटफोड़वा की तरह जो है मतलब छेद करती रहोगी। ठीक, तो इस चैप्टर से आपको क्या सीख मिली होगी ये हमें ज़रूर बताइएगा, और आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज़ प्यार भरा कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।